जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। आरआरबी एनटीपीसी 2026 वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपडेट आ गया है कि आपका सीबीटी 1 एग्जाम कब होगा। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका सीबीटी 1 एग्जाम कब होगा। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल वाली वैकेंसी के लिए अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर आपका सीबीटी 1 एग्जाम कब होगा। तो सीबीटी 1 एग्जाम डेट को लेकर के फाइनली खुशखबरी आ गई है कि आपका सीबीटी 1 एग्जाम कब होगा। और इस बार दोस्तों अब आपके पास में कितना शेष टाइम बचा हुआ है सीबीटी 1 एग्जाम की तैयारी करने के लिए, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी 2026 सीबीटी 1 एग्जाम डेट के बारे में। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी रेलवे की तरफ से एनटीपीसी को लेकर के कोई भी नई अपडेट आती है या रेलवे की तरफ से कोई भी नई वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होता है तो तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में यानी कि आपका क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा। रेलवे के वह 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि एसएससी की 10 टॉपिक फिक्स है, उसी प्रकार रेलवे के भी ऐसे 10 टॉपिक फिक्स है। उन टॉपिकों से रेलवे क्या करता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, जब भी कोई भी एग्जाम होता है रेलवे का, उन्हीं एग्जाम में पूछ लेता है। अब एनटीपीसी का एग्जाम होगा आपका, तो आपके एग्जाम में हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो अब ये 10 टॉपिक कौन कौन से हैं और आपकी जो सिलेबस है एनटीपीसी का इस बार का, तो यानी कि चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा। ठीक है, यानी किस चैप्टर से कितनी क्वेश्चंस आएंगे, इस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, 2025 वाली यानी कि रेलवे 2024 का जो कैलेंडर आया था उसमें एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्लूड थी, एग्जाम डेट सारा कुछ उसका हो लिया है। तो उसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा बायोडेटा देखा कि इस वैकेंसी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछा गया। सारा कुछ मामला देखने के बाद में अब 2026 वाली एनटीपीसी के अकॉर्डिंग में सिलेबस के पूरा बायोडेटा देखने के बाद में यानी कि क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो दोस्तों बहुत ही कुछ अलग ही डेटा सामने निकल कर आया है, जो कि आप देखोगे तो आप हैरान भी होगे और आपको खुशी भी होगी। यानी कि जो विद्यार्थी बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहा है, बढ़िया तरीके से यानी कि अपनी स्टडी मटेरियल को लेकर के सीरियसली है, वो तो दोस्तों खुश होगा। और जो इधर उधर घूम रहा होगा तो उसका तो दोस्तों क्या ही बताएं, वो तो दोस्तों यानी कि बोर सा लगेगा, उसको तो परेशान सा लगेगा कि ये भाई क्या हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अगर दोस्तों डिस्कस करें तो इस बार मैथ के बारे में डिस्कस करें तो मैथ का पूरा बायोडेटा देखो कि सीबीटी 1 आपका जो एग्जाम होता है इसमें दोस्तों मैथ से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ से जो 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पर देखो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों चैप्टरों को मिला करके आपके पेपर में 4 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी दोस्तों काफी टफ क्वेश्चंस रहेंगे। इजी क्वेश्चंस रहने का कोई मतलब नहीं है, इजी क्वेश्चंस रहने का चांस ही नहीं है, टफ क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क की अगर बात करें तो आपका मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। मीडियम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ वाला कोई यहाँ पर रोल नहीं रहेगा। ठीक है, बट नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हो तो यहाँ पर देखो अगर दोस्तों टाइम एंड डिस्टिंग स्पीड की बात करें तो आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, मीडियम टाइप के पूछे जाएंगे। एलसीएम नंबर सिस्टम और आपका डेसिबल की बात करो तो यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, वो भी दोस्तों हाई क्वेश्चन रहेंगे यानी कि टफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D की बात करें तो 4th क्वेश्चन से आपके पेपर में आएंगे और हाई क्वेश्चन यानी कि टफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल रहेगा मैथ का कुछ अलग ही लेवल का रहने वाला है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस का मामला रहेगा वो दोस्तों इजी नहीं रहेगा, ना मॉडरेट रहेगा, यानी कि टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके मॉडरेट इजी भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया दोस्तों आपके सामने यानी कि रीजनिंग, तो रीजनिंग से आपके पेपर में 30 क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाई क्वेश्चंस। एनालॉजी क्लासिफिकेशन 3 क्वेश्चंस, हाई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर और लेटर सीरीज की बात करो तो 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी हाई क्वेश्चंस आएंगे कि टफ क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ब्लड रिलेशन यानी कि 1 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है।
यानी कि मीडियम टाइप का मॉडरेट क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है। इसी प्रकार से ये सारा का सारा आपका रीजनिंग का खेल है। अब अगर दोस्तों जनरल नॉलेज की बात करते हो, जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके से आपके पेपर में 5 क्वेश्चंस आएंगे और दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो कुछ हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल और आपका दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें यहाँ पर 1857 से लेकर के 1947 की बात करें तो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन और यहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इसके अलावा दोस्तों आपका जो ये 3 चैप्टर है साइंस के, यहाँ से भी आपके पेपर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे जो आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी से आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देख लो 6 से 7 क्वेश्चंस का वेटेज है, हाई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से, ठीक है। ये साइंस का रोल रहेगा आपके पेपर में। इकोनॉमिक्स का रोल रहेगा, यानी कि बैंकिंग से आपके पेपर में 1 क्वेश्चन आएगा। वैसे रेलवे के एग्जाम में बैंकिंग का कोई मतलब नहीं होता है, बट रेलवे से संबंधित जो जीके है उनको जरूर पढ़ लेना, वहां से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर पूरा बायोडेटा आप सभी के सामने है। करंटली अगर मैं बात करूँ तो करंटली आपको यानी कि 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। कितने साल का दोस्तों? 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। लेटेस्ट 1.5 साल यानी कि आपको यानी कि 1 साल और 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, तो जाकर के आप यानी कि CBT 1 एग्जाम का बढ़िया स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब फाइनली नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि NTPC का जो CBT 1 एग्जाम है ये कब होगा। तो CBT 1 एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास में 4 महीना यानी कि शेष बचा हुआ है। अगर आपने 12th लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आपके पास में 4 महीना शेष बचा हुआ, क्योंकि जनवरी का तो यूं मान के चलो कि यानी कि जनवरी तो धीरे धीरे समाप्त हो गई, 10 दिन इसके शेष बचे, कुल मिला के 10 दिन मानो कि 10 दिन इसके शेष बचे। इसके बाद में आपके पास में कौन कौन से मंथ रह गए? फरवरी रह गई, फिर आपका मार्च रह गया, मार्च के बाद में आपका दोस्तों यानी कि मार्च, ठीक है, अप्रैल और मई। ये आपके पास में दोस्तों कितने महीने हैं? तो जनवरी छोड़ो आपको, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। ये 4 मंथ आपके पास में बिल्कुल सेफ है। इन चारों मंथों में बढ़िया तरीके से आपको स्ट्रगल करना है, यानी जैसे कि आपका CBT 1 को लेकर के स्कोर बढ़ सके, एग्जाम को क्लियर कर लो, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम होगा CBT 1 एग्जाम, तो ग्रेजुएट लेवल वाले विद्यार्थियों का तो जून में होगा और 12th लेवल वाले विद्यार्थियों का एग्जाम जुलाई में, यानी कि जून जुलाई दबा के आपका CBT 1 एग्जाम होगा। तो जून के स्टार्टिंग में आपके दोस्तों NTPC के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और जुलाई तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।